आप इस तरफ डिस्टर्ब करते रहेंगे तो बात होगी नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो अनिल, जिसको मैं अनिल कम और टोनी के नाम से ज्यादा जानती हूँ क्योंकि मैं इनके घर में पली बड़ी हूँ। मेरा कॉलेज और ये स्कूल में था तब जब मैं कॉलेज में थी, और सेठी साहब के बड़े सेठी साहब राम अंकल, तो वहाँ पली बड़ी हूँ मैं। और उस वक्त ये जमाना नहीं था जो आज है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको ये करो, ये एंटी नेशनल, तो वो अलग जमाना था। वो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज बैक। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से जम्मू में हूँ और काफी डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई। उसमें पार्टी के डेलीगेशन भी थे, इसके अलावा दूसरे डेलीगेशंस भी थे, और उनसे बात हुई और पता चला कि जो हमें बताया गया था 370 की इलीगल एब्रोगेशन के बाद कि जम्मू कश्मीर नहीं, बिलखुसूस जम्मू में दूध की नदियां बहेंगी, शहद होगा हर तरफ, सब बिल्कुल वो स्वर्ग जैसा बन जाएगा। मगर उसके मुकाबलतन जब हम देखते हैं जम्मू की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जो हमारे शिनाख्त की बात हो, चाहे हमारे रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स की बात हो। इकोनॉमी हमारी, हमारा सोशल फैब्रिक सारा जो है उस पे एक हमला हो रहा है, और रोज बरोज नए नए ऑर्डर्स आते हैं, नए नए फरमान आते हैं। जैसा आपको मालूम है, लेटेस्ट फरमान है दरबार मुंह के हवाले से। देखिए, जो 370 या 35 से जो डोमिसाइल लॉ हमारे, ये कोई हमें किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिए थे, बल्कि हमारे मुल्क के देने से पहले भी यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखे जम्मू कश्मीर के लोगों की, कश्मीरियों की शिनाख्त, डोगरास की शिनाख्त को बचाने के लिए, मुस्लिम हिंदू को नहीं, सबको बचाने के लिए, शिनाख्त को बचाने के लिए ये कानून लाया था। और जब फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, तो तब भी उन्होंने कहा था कि चूंकि हमारे कुछ कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी शिनाख्त बरकरार है, वो कानून आपको रखने पड़ेंगे। मगर अब इसके एब्रोगेशन के बाद जो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा टारगेट जो है, कह रहे थे कि सब कुछ ये पूरा मुल्क के साथ मिल जाएगा, जैसे कि पहले मिला नहीं था। जैसे पहले हमारी बाउंड्री कहीं और थी तो अब जाके मिली है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज की, जैसे 370 खत्म करना सिर्फ उसका मकसद था जम्मू कश्मीर को लूटना, मामूली सी चीज है। बाजरी से शुरू कर लीजिए आप, बाजरी हो, पहले ये मंदिरों का शहर है, इसको शराब का शहर बनाना चाहते हैं। अब कम से कम अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदार को उसका फायदा होता, वो भी बाहर के लोगों को उनका ऑक्शन दे दिया उसका। इसी तरह से आप देख लीजिए हमारे पावर प्रोजेक्ट चिनाब वैली में देख लीजिए, वहां भी जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं वहां बाहर के लोग होते हैं, और हमारा पानी, हमारी बिजली बाहर जाती है। रैटले एक प्रोजेक्ट बचाया था मैंने अपने टाइम में, मैंने उसको नहीं जाने दिया था NHPC में, मगर उसको भी इन्होंने कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इसको मुसीबत में हैं। टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, टोकन टैक्स, पता नहीं क्या क्या है। आप जानते हैं पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। हमारे किसान मुसीबत में हैं। अभी मेरे पास मिले थे कुछ किसान ने कहा जो कनाल्स हैं, जो टेल एंड पे गांव हैं, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह दरबार मुंह का जो आखिरी फरमान आया है, ये भी हमारे महाराजा के वक्त में था। वो चाहते थे कि सर्दियों में लोग जम्मू कश्मीर जाएं, वहाँ इंटरेक्शन हो। ये खाली इसमें इकोनॉमी की बात नहीं है कि हमारे कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं, बल्कि ये हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा भाईचारा है, ये उसकी बुनियाद। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहती हूँ
हालांकि कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम जो हमारे यहाँ जम्मू में जो भाईचारा है उसको ट्राइबल्स को तंग करके उनको जमीनों से खदेड़ के लिंचिंग करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मगर उसके बावजूद मुझे फख्र है ये जम्मू अभी पूरी रियासत में क्या पूरे मुल्क में वाहिद एक ऐसी जगह है जहां असली हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीरी पहाड़ी डोगरा गुजर आप बाजार जाओ आपको सब मिलेंगे। ऐसा अभी हमारी कश्मीरी वैली में नहीं है। वहाँ एक ही रंग के फूल हैं, यहाँ तरह तरह के फूल हैं। उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश मैं उम्मीद करती हूँ कि जम्मू के लोग इसको कुलियतन कामयाब नहीं होने देंगे। मुगल रोड बंद किया, समथर रोड बंद किया, अब जाके उसको खोला। मुझे तो समझ नहीं आती है। देखिए ये जो है ये जमात जो है, जब किसी जमात को इतना अच्छा मैंडेट मिलता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। हमारे नौजवान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिन्होंने दौड़ लगाई, जिनको भर्ती होनी थी, 1500 का ऑर्डर निकाला 4200 में से, बाकी तकरीबन 2-2.5 महीने वो दरबदर खार होते रहे। किसी ने नहीं पूछा। जिस तरह पूरे मुल्क में किसान खार हो रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग तंग पड़ रहे हैं। पहले कहते थे कि कश्मीर पिछड़ा हुआ है, जबकि हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वो पूरे मुल्क में के जो इंडाइसिस हैं हमारे, वो काफी जगह हम बहुत आगे हैं। आप पता नहीं कब तक आगे रहेंगे। अगर इनका ऑन स्लॉट इसी तरह रहा हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे भाईचारे के ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता हमारी हालत गुजरात से भी बदतर हो जाए पॉवर्टी में। तो इसलिए मैं आज यहाँ जो है आप लोगों के सामने जो जम्मू की पॉलिसी प्रॉब्लम्स है, जो उनके मुश्किलात है, उन्हीं को मैं हाईलाइट करना चाहती। तो अगर आप कोई खास सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन ये इंडिया टुडे के भट्ट साहब थे। आप भट्ट साहब, आप नाम वहीं से पढ़िए ना फिर। जी भट्ट साहब बोलिए। हाँ बोलिए सुनाई दे रहा है। मैम, you have opposed the action against 11 government employees, including the sons of Sayyid Salahuddin. You have said that this move of the government is anti-Kashmir. Ma'am, how can it be anti-Kashmir? Sayyid Salahuddin is responsible for bloodshed in Kashmir. He has targeted innocent Kashmiris. He has killed innocent Kashmiris. And now, after a proper investigation, NIA inquiry, Sayyid Salahuddin's sons have been found, aiding terrorism. Why are you supporting them? I am not supporting anyone. आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा आपका? बताइए ना मुझे, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो मैरिड होंगे। अगर आप इस वक्त टेलीविजन में काम करते हैं, वो कोई और काम करेगा, तो उसको एक बच्चे को, एक लड़के को अपने फादर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं मान सकते unless and until you don't have proofs. एक मिनट प्लीज let me finish. आज तो क्वेश्चन ये खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है कि आप एक इंसान को कैद में डाल सकते हो, आइडिया को नहीं। यू हैव टू एड्रेस द आइडिया। जैसे वाजपेयी जी ने आइडिया को एड्रेस किया था। ये जो विच हंटिंग है, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट हो गया है, इससे हमारा मुल्क आगे नहीं चलता है बल्कि पीछे जा रहा है। थैंक यू। देखिए, इंक्वायरी जजमेंट नहीं होता है। अभी इंक्वायरी चल रही है ना, ये जजमेंट तो नहीं है। अभी पिछली बार मुझे याद है गवर्नर साहब को किसी ने पूछा था किसी ऑफिसर के बारे में कि इसके बारे में ऐसे इंक्वायरी चल रही है। उसने कहा तब मैं एक्शन लूंगा जब रिपोर्ट आएगी। यहाँ तो इंक्वायरी अभी चल रही है, अभी प्रूव कुछ नहीं हुआ, तो आपने कैसे मान लिया कि वो कातिल हैं, वो खराब हैं? let the facts come to the fore. मैम, जिस तरह से कयास आ रहा है ये की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में एक बयान देता है और कश्मीर में एक, जम्मू में एक,
गुपकार का हिस्सा महबूबा जी आप भी है, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से कोई बांट तो नहीं होगा इस गुपकार अलायंस में? देखिए, गुपकार अलायंस को बिल्कुल उनको स्ट्रांग रहना है, यकजहती रखनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इसके साथ। तो अगर कोई हम में से कोई अलायंस पार्टनर इंडियन इंडिविजुअल पार्टी कैपेसिटी में कोई एक्शन करता है, कोई बात करता है, तो उससे पीएचडी का कोई लेना देना नहीं। पीएचडी वजूद में आई है दो इश्यूज पे, 370 और 35A। उसके अलावा जो हमारे रोज चैलेंजेस आएंगे, हम कैसे उसको डील करते हैं पार्टी के हिसाब से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। महबूबा जी, रूहानी फ्रॉम द न्यूज नाउ, आपने लास्ट इशू में कहा था कि जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा, आई विल नॉट फाइट एनी इलेक्शन। बट द क्वेश्चन इज, लास्ट गवर्नमेंट जो थी, जो स्टेबल गवर्नमेंट थी, जिसमें आपने बीजेपी के साथ कोalition बनाया था, यू वर द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, और अभी आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार देंगी तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए नुकसान होगा? मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार नहीं रही हूँ, खुद हम डीडीसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल से कि मेरे लिए ये बहुत इमोशनल मामला है। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन और अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है, दोनों झंडे मैंने हाथ में रखे हैं। तो जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे कि हमको है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक मैंने कहा मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो महबूबा जी, देवेंद्र ठाकुर फ्रॉम अर्ली पोस्ट न्यूज़पेपर, आप लगातार ये कह रही है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, भारत को ये आज जम्मू कश्मीर के इश्यूज, आज जम्मू के इश्यूज की बात कीजिए। मुझे पता है आपको ये खबर मिलेगी तो रात को इसी पे जम्मू की प्रॉब्लम। मैम, कश्मीर रेजोल्यूशन, मसला कश्मीर हल होना चाहिए, ये कश्मीर की आवाम नहीं चाहती, और ये आज नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से कश्मीर की आवाम चाहती है। लेकिन जब भी कश्मीर रेजोल्यूशन की बात आती है, मसला कश्मीर हल होना चाहिए, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। क्या मसला कश्मीर पाकिस्तान के साथ डायलॉग होकर ही हल हो सकता है? वाजपेयी जी ने क्या किया था? जी बताएं। वो तो बीजेपी की लीडर हैं, उन्होंने क्या किया था? उससे पहले इंदिरा बट्टू अकॉर्ड हुआ था, शिमला अकॉर्ड हुआ था। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को भेजा था। मोदी साहब खुद चले गए पाकिस्तान में ग्रैंड डॉटर की शादी में। ये सब चीजें तो, ये तो महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है इस मुल्क की, वो भी समझते हैं इस बात को। अभी आपने बॉर्डर्स पे सीज फायर किया, तो आज हमारे बॉर्डर कुटवा से लेके करना तक लोग आराम से सोते हैं, नहीं सोते हैं। इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, जो कि खुद आपके आर्मी के चीफ कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कम होगी सीज फायर के बाद। मिलिटेंसी भी उसी हिसाब से फिर एक्शंस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है, जैसे वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं, तो महबूबा मुफ्ती कहती है तो कौन सा गुनाह हो जाता है? महबूबा जी अभी महबूबा जी विशाल हुई यूएनआई से, मैम आप ही के हवाले से अभी जो रिसेंटली विजिट किया था डिलिमिटेशन कमीशन ने, आपका ये कहना था कि इसका आउटकम जो है वो प्री प्लान है। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आउटकम प्री प्लान होता तो वो लोग यहाँ नहीं आते, और लगभग 800 के करीब लोगों से नहीं मिलते। इस पे आपका क्या कहना था? दूसरा, तो नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे थे जम्मू में